नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सेना में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं। बट क्या आपको पता है इंडियन मिलिट्री के कुछ ऐसे ऑपरेशंस जिसके लिए सिर्फ देशवासी नहीं, सिर्फ पड़ोसी पड़ोसी देश नहीं, पूरी दुनिया हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी की पीठ थपथपाती है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया ग्रेटेस्ट मिलिट्री मिशंस के बारे में। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, आपको जानना चाहिए कि हमारी फौज ने क्या क्या करतूतें की हैं, क्या क्या चीजें फतेह की हैं, क्या क्या किन किन देशों को आजाद किया है, ताकि अगली बार जब आप एसएसबी इंटरव्यू में इंटरव्यू दें तो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को फेस कर सके। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, अभिनव मेहरोत्रा मेरा नाम है। स्वागत करता हूं एक बार फिर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक नैनो सेकंड हमारी फौज कुछ ना कुछ कर रही है जिसके लिए हम सबको फक्र फील होता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन ऑपरेशंस के बारे में जिन ऑपरेशंस की चर्चाएं बहुत कम होती है, लेकिन जिनके बारे में जितना ज्यादा बात की जाए उतना कम है। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को बहुत लंबा ना करके हर एक ऑपरेशन के बारे में 4-4, 5-5 पॉइंट, ताकि आप व्यक्तिगत रूप से आपको नॉलेज मिल सके कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने क्या क्या किया। इस पूरे ऑपरेशंस को मैं बोलता हूं ऑपरेशन ग्लोरी। भारतीय फौज की पूरी सारे ऑपरेशंस को कंबाइंड, ये भारत का मतलब ये इसको पूरा टर्मिनोलॉजी मैंने दी है ऑपरेशन ग्लोरी। तो ऑपरेशन ग्लोरी की पहला पार्ट है 1961 का, जहां गोवा को आजाद किया गया था। जी हाँ, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो गोवा वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अब गोवा को आजादी दिलाने में हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी का बहुत बड़ा हाथ है। एस्पिरेंट्स, 36 घंटे के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन में गोवा को लिबरेशन दिलाया और उस दिन से गोवा हमारी एक स्टेट ऑफ इंडिया बन गई। एक ऐसी स्टेट जहां रशिया के ज्यादातर लोग टूरिज्म के तौर पे छुट्टियां मनाने आते हैं। जी हाँ, आज गोवा में पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट गोवा से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं। और इसका कारण ये है कि रशिया में बहुत ज्यादा बर्फ होती है और रशियंस को गोवा का टेम्परेचर बहुत सूटेबल लगता है। सोचने वाली बात है, देश 1947 में आजाद हुआ और 1961 में हमने एक और स्टेट को आजाद करा दिया जो गोवा है, जो यूरोपियन यूनियन का एक देश के जैसा है, लेकिन हमारे लिए वो एक स्टेट है। तो ये ऑपरेशन ग्लोरी का पहला पार्ट। दूसरा, द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, द डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, 93,000 सोल्जर्स ने, जिनको इंदिरा गांधी ने बाद में वापस दे दिया था। लेकिन इतनी बड़ी फौज 1971, द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, ये हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी की वजह से पॉसिबल हुआ। बांग्लादेश आज भरा क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन बांग्लादेश ने ये कहा था कि जब जब बांग्लादेश की तारीफ होगी तब तब हिंदुस्तान की तारीफ होगी, क्योंकि इंडिया की वजह से उनको इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिपेंडेंस, ऐसी इंडिपेंडेंस जहां पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। हमारे पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए इतने जेल नहीं थे। आपको यकीन नहीं होगा, प्रयागराज में भी, जहां से ये स्टूडियो बना है, वहां से 6 किलोमीटर दूर कुछ सोल्जर्स को रखा गया था जो 1971 के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। जी, तो आर्मी ने मेकशिफ्ट जेल्स बनाए थे इन लोगों के लिए और पूरे सम्मान के साथ सरकार ने इनके ऊपर पैसा खर्चा, इनको अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा। अनलाइक पाकिस्तान, जी, हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको बेसिक तमीज भी नहीं है कि कैसे सोल्जर्स से, कैसे ऑफिसर्स से डील करना चाहिए। बट हमें
ये तहजीब अंग्रेजों ने सिखा दी थी, और तब से हमने पता है कि एक आर्मी दूसरी आर्मी को कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो बहरहाल दोबारा आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इतना बड़ा सरेंडर देखा गया था, उसके बाद कभी इतना बड़ा सरेंडर देखा गया तो वो 1971 के युद्ध में था। तीसरा ऑपरेशन मेघदूत, 1984 की बात है। हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर था वो नो मैन्स लैंड था, ना भारत के सैनिक थे ना पाकिस्तान के सैनिक थे। हमारी इंटेलिजेंस को इनपुट मिली कि पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन को के ऊपर जाके बैठना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स 22,000 फीट पे उड़े और अपने सैनिकों को पहले सियाचिन पे बैठा दिया। वही कारण है कि 1984 से सियाचिन भी भारत का एक हिस्सा है। एस्पिरेंट्स, सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हाई ऑल्टीट्यूड वाला वॉरफेयर की जगह है जहाँ पे जंग है। आमतौर पे जंग नॉर्मल धरती पे होती है, ग्राउंड पे होती है, समुंदर पे होती है, आसमान पे होती है, लेकिन 22,000 फीट पे वहां पे पहुंचना अपने आप में एक लॉजिस्टिक्स है। वहां पे आर्म्स, एम्यूनिशन सैनिकों को पहुंचाना। देखिए आज 2025 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को बड़ा आसान लगता है, लेह लद्दाख के लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ सकता हूँ, लेकिन उन दिनों 1984 में 22,000 फीट तक के हेलीकॉप्टर्स भी हमारे पास यार सही से नहीं थे। हम लोग सेकेंड हैंड हेलीकॉप्टर्स से काम चला रहे थे। रशिया जो हम हेलीकॉप्टर्स को यूज करके खत्म कर चुका होता था, हम उन जहाजों को उड़ाते थे, उन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाते थे। तो हमारी सेना का ये जज्बा है, हमारी सेना का ये जुनून है, हमारी सेना के सैनिकों का ये पागलपन है कि उस समय ये सब काम कर डाला। आज का युग बहुत अलग है। आज टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज ड्रोन्स है, पर उन दिनों कुछ नहीं था। -42 डिग्री टेम्परेचर तो अब जाता है, उन दिनों तो और ठंडा होता होगा। उस मैदान पे लड़ना अपने आप में सच में फक्र की बात है। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और इसी बात पे कमेंट करके बताना, आर्मी ज्यादा पसंद है, एयरफोर्स ज्यादा पसंद है या नेवी ज्यादा पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कैक्टस, हम लोगों की स्पेशल फोर्सेस के पैरा ट्रूपर्स मालदीव्स में 16 घंटे के अंदर पहुंच गए थे मालदीव्स गवर्नमेंट की मदद के लिए। जी, मालदीव्स को मदद देने के लिए 16 घंटे के अंदर हमारे पैरा ट्रूपर्स पहुंच गए थे और मालदीव्स की गवर्नमेंट की मदद की थी। वो बात अलग है कि ये एहसान फरामोश हो गए, और हाल ही में इन्होंने 2 साल पहले क्रिटिसाइज भी किया था इंडिया को। बट 1988 की बात है, स्पेशल फोर्सेस हमारी बन चुकी थी और पैरा ट्रूपर्स लैंड कर चुके थे मालदीव्स में, मालदीव्स की गवर्नमेंट के लिए। मतलब अपना घर छोड़ के हम दूसरे के घर की भसड़ को सॉल्व करने गए थे। ये है हमारी फौज, ये है हमारे पैरा ट्रूपर्स। 1999 कारगिल युद्ध, पहला युद्ध जिसको हर एक हिंदुस्तानी ने लाइव देखा था। बरखा दत्त एडिटर हुआ करती थी, मेरे को जो नाम याद है, और भी बहुत होंगे, लेकिन बरखा दत्त जी की लाइव वीडियोस देखता था। कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर, कैप्टन सौरभ कालिया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, स्क्वाड्रन लीडर आहूजा, सारी बातें बिल्कुल दिमाग में याद आ रही। ये युद्ध ऐसा युद्ध था जो अपने आप में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमने किया। हमारी टेरिटरी, हमारी जमीन पे पाकिस्तानियों ने अपना बंकर बना दिया था और उसको खाली करने के लिए हमें काफी जानें गंवानी पड़ी, काफी इंटरनेशनल प्रेशर्स आए। यूएस ने कहा कि विड्रॉ कर लो, यूएस ने कहा कि सीज फायर कर लो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे, जो भगवत गीता भी कहता है। तो एस्पिरेंट्स, ये वो युद्ध है जिसके बारे में आप सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
ऑपरेशन ग्लोरी हमारी फौज का एक और ऑपरेशन जिसके लिए हम सब फक्र महसूस करते हैं। आई एम श्योर बॉर्डर उस पार पाकिस्तानियों ने भी कुछ अच्छा किया हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बांग्लादेश को जन्म देना, गोवा, मालदीव्स, श्रीलंका, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, इतना सब, और देश को आजाद हुए कितना समय हुआ था, चंद साल हुए थे। 1961 से हमारी फौज लगातार काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म, वो कहते हैं ना परम धर्म देश सेवा परमो धर्म। अगर आपके अंदर भी ऐसे जुनून है, पागलपन है देश सेवा करने का, तो आप त्रिशूल आ सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। उरी हमले में हमारे सैनिकों की सोते हुए हत्या की गई थी, उनको मारा गया था टेररिस्ट के द्वारा। पाकिस्तान के अंदर घुसे टेररिस्ट, कैंप्स को उड़ाया और वापस आ गए। अपने आप में एक ऐसा मिशन जो भारत ने पहले भी लड़ा था म्यांमार में, लेकिन पूरी दुनिया ने हमारी पीठ थपथपाई थी। ये काम किया है जबरदस्त, क्योंकि भैया गोली का जवाब गोली होता है। और इतनी, क्योंकि इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, भारत कहता है कि भाई जियो और जीने दो, लेकिन कुछ फॉरेन एलिमेंट्स, कुछ देशों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए कुछ ना कुछ खुराफात प्लान करता रहता है। अगली बार जब खुराफात प्लान करेंगे ना, तो थर थर कांपेंगे, क्योंकि उरी के बाद बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा मोटिवेशन आतंकवादियों का खत्म कर दिया। खत्म करना भी चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक ही जुबान बोल रहे थे, आतंकवाद का खात्मा। वही सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ, वही बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ। पहली बार 1971 में से पहली बार हमारे जहाजों ने एलओसी ऑफिशियल तरीके से क्रॉस की थी। ऑफिशियल मतलब प्रेस में छापा था कि हाँ गए थे, पाकिस्तान में घुसे थे हमारे जहाज। उससे पहले कभी भी हमारे लोग, हमारे देश के पॉलिसीज कह लो या हमारे उसूल कह लो, ऐसे थे कि भाई हम तुम्हारी जमीन में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन 1971 के बाद पहली बार हमारे विमान अलग अलग एयरबेसेस से उड़े और अंदर घुस के मारा, जहां ऑफिशियल आंकड़े 600 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा हुआ। और जैसे ही बालाकोट पाकिस्तान भूला, नया ऑपरेशन सिंदूर 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई के बीच में हम सबको ये ऑपरेशन याद है। 5 साल के बच्चे को भी अब ये ऑपरेशन याद है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया के सामने भारत का मैसेज बड़ा क्लियर कर दिया कि हम आतंकवादियों की बुलशिट नहीं लेंगे। तुम हमारी चीजें डिस्टर्ब करोगे, हम तुम्हारे देश को डिस्टर्ब कर देंगे, इकॉनमी डिस्टर्ब कर देंगे, लेकिन तुम्हारे देश के आम नागरिक को नहीं तंग करेंगे। कितना ज्यादा टू द पॉइंट स्ट्राइक हुआ कि आम आदमी डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि भाई उसकी क्या गलती, ये तो गवर्नमेंट और ये आतंकवादियों का डिसीजन होता है। इसलिए वहां पे भी हमने अपनी इंसानियत दिखाई, वहां पे भी हमारे फौज ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने उसूल दिखाए, जो बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर भी देश सेवा का जुनून है, उसूल है, आप प्रिंसिपल्स से चलने वाले लोग हैं, तो आप आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में जा सकते हैं। तो एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट। एनडीए के लिए 16.5 से 19.5 साल की उम्र चाहिए, सीडीएस के लिए 19 से 25 ग्रेजुएशन चाहिए और एफकैट के लिए 20 से 26 साल ग्रेजुएशन चाहिए। याद रखिएगा 11th पास करते ही आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं। तो एनडीए स्कूल लेवल के लिए होता है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए सीडीएस एंड एफकैट होता है। इसके साथ साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हैं, एनसीसी एंट्री है, एसएससी टेक एंट्री है, टीजीसी एंट्री है। लेकिन मोटा मोटा ये वो 3 एंट्रीज हैं जो आपके सपने को उड़ान दे सकती हैं और आपको एक अच्छा
देशवासी बना सकती हैं, आपको फौज ज्वाइन करने का मौका दे सकती हैं। कैसे करना है? ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर है 8400083030। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जैसे फौज अपने मिशंस को पूरा करती आ रही है, हमारे फाउंडर सर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने भी 2003 में एक सपना देखा था। उस सपने का नाम था कि हम फौज को अच्छे कैंडिडेट्स दें, और पिछले 22 सालों से हम सिर्फ यही काम करते आ रहे हैं। हम आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, इनकी फौजी अकेडमीज जैसे एनडीए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, एयरफोर्स की एयरफोर्स अकेडमी, नेवी की नेवल अकेडमी को अच्छे कैडेट्स देते आ रहे हैं। ऐसे हम उनकी रिटन की तैयारी कराते हैं, हम उनकी इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं, ओवरऑल वो एक अच्छे अधिकारी बने। इसके लिए हमने अपने ब्रांचेस प्रयागराज, दिल्ली, रांची और गुड़गांव में डाल रखे हैं। आज 22 सालों में 650 से ज्यादा अधिकारी फौज में सर्व कर रहे हैं थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अगर आपका सपना भी वर्दी पहनने का है तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं ही नहीं, स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो, उनके गार्जियंस, वो कहते हैं ना, तजुर्बा अपने आप में बोलता है, ओल्ड इज गोल्ड। और त्रिशूल इज द ओल्डेस्ट अकेडमी इन नॉर्थ इंडिया एंड पूरे भारत में तीसरी या चौथी सबसे पुरानी संस्था है जो एक ही मिशन पे काम करती है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस देना। अगर आपका सपना भी फौज ज्वाइन करने का है तो त्रिशूल के एनडीए कोर्सेज, सीडीएस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप घर बैठे भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस के अलग एडवांटेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अलग एडवांटेज हैं, आप डिसाइड करिए। अगर आप आ सकते हैं तो संघर्ष करिए, आइए, कंफर्ट लेवल से निकलिए। और अगर नहीं आ सकते तो घर बैठे एप्पल के iOS स्टोर पे और गूगल के प्ले स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करके ऐप डाउनलोड करिए। अधिक जानकारी के लिए ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर 8400083030। जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कौन सी फोर्स ज्वाइन करनी है। और सेना के लिए एक जय हिंद और एक शेयर तो बनता है। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।